नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। दिल्ली में जो दंगे हुए हैं उसमें 42 लोगों की जान जा चुकी है। क्या ये कोई सोच सकता है, जिसे सुनकर आपका कलेजा कांप उठेगा कि 42 लोग इस दंगे की भेंट चढ़ गए। पीड़ितों के हर घर में वही विलाप है, वही मातम है, वही खौफ है। लेकिन आज हम आपको खौफ की बात नहीं करेंगे, लेकिन आज बात होगी हमारे कवरेज में उन पीड़ितों की, उन दर्द की जिसे हम बांटने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम परिवार और बच्चों की बात करेंगे। किसी के पिता चले गए, किसी के घर का चिराग बुझ गया, अब सबका परिवार बसाना है। दंगे में जो क्रिमिनल थे वो चले गए, लेकिन अब हिंदू परिवार को, मुसलमान के परिवार को, हर परिवार को अब क्या चाहिए? सिर्फ और एक चीज, और वो है कि किस तरह से उनकी जिंदगी वापस पटरी पर लौटे। तो आपको बता दें, कई घर हैं और हर घर की एक ही कहानी है कि उन्होंने अपने लोगों को गंवा दिया। इस वक्त हमें ओल्ड मुस्तफाबाद के गली नंबर 2 पे, जहाँ पे मोहम्मद मुदस्सर का ये घर है। आप देखिए, इस घर में उनका पूरा परिवार रहता है, लेकिन इस घर में अब कोई नहीं है तो मोहम्मद मुदस्सर नहीं है। वो दिल्ली में जो हिंसा हुई, भेंट चढ़ गए। उनका पूरा परिवार है, माता पिता हैं, बच्चे हैं, बीवी हैं, लेकिन अब वो बच्चे अपने पिता को ढूंढ रहे हैं। इस वक्त मोहम्मद मुदस्सर के पिता हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। अंकल, क्या हुआ था उस दिन? क्या हुआ तो क्या बताऊं तुम्हें। बस आ रहा था इधर से, कहते हैं तो मुझे पता ना, मैं तो यहाँ बैठा था, लोग जैसे बताया कि वहाँ से आ रहा था इधर से रास्ते में, समझे किसी का रुक गया वहाँ, समझे बड़ी परेशानी हुई, बलवा हो गया, निकला नहीं आया। परसों निकल लिया था वहाँ से, समझे कहला देखूँ बच्चे अकेले, यहाँ पे बाप है माँ है, वहाँ से निकला, बस दरवाजे पे आया निकल के, पर गोली लग गई। जी, उनको गोली लगी? गोली लगी, ये लगी जी। तो 24 तारीख को मोहम्मद मुदस्सर अपने घर से काम से गए थे कबीर नगर, लेकिन उसी दिन दंगे भड़क गए तो वो ब्रह्मपुरी में अपने किसी रिश्तेदार के घर में रुक गए, ये सोच के कि जब स्थिति थोड़ी ठीक होगी, थोड़े हालात सामान्य होंगे, तब वो वापस आएंगे। लेकिन 25 तारीख को वो वापस अपने घर यहीं पर आने के लिए निकले ब्रह्मपुरी से। उन्हें लगा कि वो अपने घर जाएं। उन्होंने अपने भाई को अपने फ़ोन भी किया, और जब वो अपने घर की तरफ आ रहे थे, उसी दौरान वो सीढ़ियों से नीचे उतरे, ब्रह्मपुरी में जिस घर में वो रुके हुए थे वहां से, और सीढ़ियों से नीचे उतरते ही उन्हें गोली लगी। वो गोली कहां से आई, किसने चलाई, लेकिन वो लगी मुदस्सर को और उनकी जिंदगी खत्म हो गई। छोटे छोटे बच्चे हैं उनके, बेटियां हैं, वो बेटियां आज अनाथ हो गई हैं। उनकी पत्नी है, एक 15 दिन की छोटी सी बेटी है। वो बेटी जब बड़ी होगी तो अपने पिता को पूछेगी, ढूंढेगी, लेकिन उनके पिता उसको नहीं मिलेंगे। आइए अब हम आपको ले चलते हैं और मिलवाते हैं मुदस्सर के परिवार से, उनकी पत्नी से, उनके बच्चों से, उनके भाइयों से, और आपको सुनाते हैं उनकी दास्तां। वो क्या कहते हैं, क्यों ऐसी हिंसा भड़कती है, क्यों लोगों के घर जल जाते हैं, जिस आशियाने को बनाने में बरसों लगते हैं। ये देखिए, ये छोटी सी बच्ची है 15 दिन की, ये बच्ची, और ये उसके बगल में ये बच्ची है, ये उनकी पत्नी है, ये माँ है। ये सब ढूंढ रहे हैं, लेकिन इनको अब कोई नहीं मिल रहा। बेटा मेरा बच्चा चला गया, बेटा मेरा बच्चा चला गया, मेरा दिल तोड़ गया। वो सबसे बड़ी अब मैं कैसे जीऊंगी उसके बगैर? मेरी बच्ची मेरा दिल तोड़ गया। मेरा बच्चा अच्छा गाना कैसे गया, मेरा बेटा। मेरे बीच का बेटा, मैं बड़े से छोटा था, मेरा बच्चा। काम से निकले थे? हाँ, मुझे पता ना कैसे निकला, किस काम से निकला, मुझे कुछ ने बता के गया। मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मैं क्या करूँगी, कैसे जीऊँगी इसके बगैर? अरे मेरी बेटी, मैं क्या करूँगी, मेरी बच्ची तो। हौसला रखिए, अल्लाह, भगवान है ना, हौसला रखिए। आप बताइए। अल्लाह, हाँ बेटा, बेटा मैं क्या करूँ, बच्चा, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं मेरी बच्ची, ये कैसे जिएंगे, ये कैसे कब जिएंगे बगैर बाप के, मेरी बच्ची ये मासूम बच्ची। आपकी बेटी बहुत छोटी सी है? जी, मेरी कितने बेटी दिन की है? 15 दिन। 15 दिन की बेटी जी। तो उस दिन आपके पति क्या बोल के गए थे आपको? कुछ नहीं, बस बोल रहे थोड़ा सा कुछ काम है, मैं अभी आ जाऊंगा दोपहर तक।
के गए वहाँ पे जाकर उन्होंने फ़ोन करा, यहाँ पे बहुत दंगा हो रहा है, मैं अब नहीं आऊँगा, मुझे रात लग जाएगी। दूसरे दिन फिर वो फ़ोन करा गए, मुझे यहाँ से निकलवा लो, मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ, बहुत लड़ाई हो रही है यहाँ। थोड़ी देर के बाद फ़ोन आया कि उनकी गोली लग गई है, वहाँ पे गोली मार दी। मैंने बच्चों को लेके कहाँ जाऊँ? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी 8 बेटी हैं। मेरे साथ बहुत बुरा करा। मेरे शौहर तो कभी किसी से लड़ते भी नहीं थे, बहुत सीधे। बच्चा रो रहा, बच्चे को संभालिए। क्या नाम है इसका? क्या नाम रखा आपने अपनी बेटी का? इनाया फातिमा। इनायत जी। कितने दिन की है ये? 15 दिन की। बहुत छोटी है अभी तो ये। और कितने बच्चे हैं आपके? 8 बेटियां हैं मेरी। सबसे बड़ी कितने साल की है? सबसे बड़ी बेटी उधर खड़ी है, 14 साल की है। तो ये है वो पूरा परिवार जो दुखी है। वो पत्नी है। आप क्या कह के सांत्वना दे सकते हो, क्या कह के समझा सकते हो? जिसने अपने को खोया हो वो सिर्फ वो दर्द समझ सकता है, महसूस कर सकता है। किसी और के लिए उस दर्द को उतना महसूस कर पाना मुश्किल होता है। लेकिन यकीन मानिए, अगर आप यहाँ पे आएंगे ना तो आपको वो दर्द इन बच्चों के आंखों में जरूर दिखेगा। बेटा आप किस क्लास में पढ़ते हो? 7th में। स्कूल बंद चल रहे हैं अभी आपके? आगे क्या बनना है आपको? मेरे पापा चाहते हैं कि मैं एक आलिमा बनूं। मेरे पापा का सपना था, मेरे पापा पढ़ाते थे वहाँ पर। पापा पढ़ाते थे? कहाँ पढ़ाते थे पापा? बरेली शरीफ में। अच्छा, तो आप बनेंगी आलिमा? मैं अपने पापा का सपना जरूर पूरा करूंगी। बहुत बहादुर बच्चे हो आप, है ना? मम्मा भी है, छोटे भाई बहनें हैं छोटी, है ना? क्या नाम है आपका बेटा? फिजा। फिजा। आप बेटा किस क्लास में? 9th में हो। आप क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर बनना चाहते हो? पढ़ाई करनी पड़ेगी, मेहनत करोगे ना? खूब करोगे? और ये आपकी बहन है? क्या नाम है इसका? मायनूर। और आपका नाम क्या है? शिफा। और शिफा, मतलब कुछ ऐसी चीजें जो आपको लग रहा हो कि पापा आपके चाहते थे आप डॉक्टर बनो, या वो कुछ और कहते थे आपसे? डॉक्टर ही चाहते थे। तो उसके लिए तो आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती होगी। बेटा आपका क्या नाम है? बुशरा। बुशरा आप किस क्लास में हो? 5th में हो। और आप के क्या बनना चाहते हो? आप क्या करना है आपको? आप तो बहादुर बच्चे हो बेबी, बहादुर है बच्चा तो, है ना? है ना? बहुत बहादुर बच्चा है। नहीं बेटा बुशरा, नहीं बेबी, नहीं, सब बहादुर हो, है ना? बहुत बहादुर बच्चा है ये, बहुत बहादुर बच्चा, है ना? हो ना? क्या बनोगे आप? आपको अच्छा क्या लगता है? खेलना अच्छा लगता है, पढ़ना अच्छा लगता है, या क्या अच्छा लगता है आपको? बताओ। अच्छा लगता है, पढ़ना अच्छा लगता है, खेलना अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है आपको? क्या पसंद है सबसे ज्यादा? स्टोरीज पढ़नी पर अच्छी लगती हैं, या खेलना अच्छा लगता है, स्पोर्ट्स अच्छे लगते हैं, या कोई और एक्टिविटी अच्छी लगती है? क्या अच्छा लगता है? क्या अच्छा लगता है बेटा? हाँ? एक्टिविटीज कौन सी आपकी फेवरेट एक्टिविटी जिसमें आपको सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट करना अच्छा लगता है? ड्राइंग। गुड। तो आप आर्टिस्ट बनोगे ना? गुड, फाइन आर्ट्स करोगे, आर्टिस्ट बनोगे। आपका क्या नाम है बेबी? उज़मा बहुत प्रिटी हो, यू नो, है ना? किस क्लास में हो बेबी? सेकंड में हो। आपका क्या नाम है? इकरा। अच्छा हाँ, इकरा का मतलब क्या होता है? पता होगा ना आपको इकरा का मतलब क्या होता है? नहीं पता? क्या करना है आपको? क्या बनना है? आलिमा। और आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है? पढ़ना अच्छा लगता है, खेलना अच्छा लगता है, एक्टिविटीज अच्छी लगती हैं, ड्राइंग अच्छी लगती है, स्पोर्ट्स अच्छा लगता है, क्या पढ़ना अच्छा लगता है? खूब पढ़ोगे? तो ये वो पूरा परिवार है, ये बच्चे हैं। सोचिए, ये छोटे छोटे बच्चे हैं,
जिनको शायद हम समझा सकते हैं लेकिन उनका दुख नहीं समझ सकते। उनके भाई भी हमारे साथ हैं। आपका क्या नाम है? यूसुफ खान। यूसुफ जी, आपके भाई मुदस्सर जी सबसे बड़े थे आप में? नहीं, वो मुझसे बड़े थे, सब में बड़े भाई मेरे हैं। तो उस दिन आपको ही फोन किया था हाँ, उन्होंने? मेरे को ही फ़ोन किया था उन्होंने। क्या बोला था उन्होंने? बोले थे भाई मुझे घर ले जाए यहाँ से, जौन से रास्ते से तू कहेगा मैं उस रास्ते से आ जाऊँगा, तू मुझे रास्ता बता दे एक बार। मैं रोड पे गया, रोड पे देखा तो रास्ता कोई चालू नहीं था। मैंने फ़ोन करा, मैं क्या रास्ता यहाँ कोई चालू नहीं है, यहाँ ज़्यादा दंगा हो रहा है, आप वहीं पे रहो। आप लोगों को क्या पता लगा और कैसे पता लगा था? मेरी उनसे लगभग सब 11:15 बजे बात हुई थी। तो कह रहे यहाँ पथराव हो रहा है और बहुत ज़्यादा दंगा हो रहा है। मैंने कहा आप जो है पीछे हट जाओ वहाँ से और अंदर गली में को चले जाओ, जब थोड़ा शांत हो जाएगा मामला फिर हम आपको वहाँ से बुला लेंगे। 11:30 बजे वहीं से किसी की कॉल आती है, किसी जानने वाले की, कि आपके भाई की गोली लग गई है और वो उनको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। बस हम सीधा हॉस्पिटल पहुँचे। मैं आउट ऑफ दिल्ली था उस दिन, तो मैं सीधा हॉस्पिटल पहुँच गया। वहाँ जाकर देखा तो फिर डेथ हो चुकी थी उनकी। ऐसे बहुत परिवार हैं, बहुत लोग हैं जिन्होंने अपनों को खोया है। इस हिंसा से, इस दंगे से किसी को कुछ नहीं मिलता। कहीं ना कहीं परिवारों को नुकसान होता है। जो पत्नियां हैं वो अपने पति खो देती हैं, बच्चे अपने बाप खो देते हैं, भाई अपने बड़े भाई या छोटे भाइयों को ढूंढते हैं। अगर हमेशा से जिस तरह से रहते आए हैं, प्यार से, मोहब्बत से, वैसे ही रहें तो शायद ये तस्वीरें कभी कोई देखना नहीं चाहता और ना ही कभी सामने आएंगी। तो उम्मीद यही है कि इसके बाद ऐसा कभी नहीं होगा। कभी किसी पत्नी के आंखों में इसलिए आंसू नहीं आएंगे कि उसने अपने पति को किसी हिंसा में, किसी दंगे में खो दिया। कभी कोई बेटी इसलिए नहीं रोएगी कि अब उसके पिता का साया उस पर नहीं है। उसके पिता का जो सपना था, वो सपना अब जब पूरा होगा तो पिता वहां पर मौजूद नहीं होंगे। कैमरामैन चंद्रभान के साथ अर्चना सिंह, इंडिया टीवी, दिल्ली। और दिल्ली दंगों की एक दर्दनाक तस्वीर वायरल है और ये तस्वीर है दर्द की आंसुओं के सैलाब की, एक बच्चे की जो अपने मामा को आखिरी बार विदाई दे रहा है। ये तस्वीर है अयान की, जो दिल्ली दंगों में मारे गए मुदस्सिर के भांजे थे। हमने अयान के आंसुओं को पोंछने की कोशिश की। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, तस्वीर कई दिन से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और ये तस्वीर है अयान की। अयान मोहम्मद मुदस्सर के भांजे हैं जो इस वक्त हमारे साथ हैं, छोटे से हैं। अयान, आप किस क्लास में पढ़ते हो? फिफ्थ में पढ़ते हो। और आपको पता है कि आपकी ये तस्वीर जो है ये सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है? यस मैम। पता है आपको? आपने कहाँ देखा इस तस्वीर को? ये मैंने अपने भाई के फ़ोन में देखी थी। फ़ोन पे देखी थी। आप ये तस्वीर कहाँ की है? ये तस्वीर कहाँ की है? नीचे घर की। नीचे घर की है। जब आपके मामू आए थे घर पे आखिरी बार? यस मैम। उसके पहले आप कब मामू से मिले थे? 2-3 दिन पहले ही मिले थे हम। 2-3 दिन पहले मिले थे। अच्छा, क्या कहते हैं मामू आपको? क्या बनने के लिए कहते थे? क्या बात करते थे? मेरे मामू से ये कहते थे बड़ा होके पढ़ लिख के आदमी बहुत अच्छी तरीके से बनना, मुझे इंजीनियर बनना है। मेरे मामू का सपना पूरा करना है। आपको इंजीनियर बनना है? आपको पता है इंजीनियर बनने के लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैं करूँगा। करेंगे आप? अच्छा, तो और ये बताइए, और आपको खेलना पसंद है? कौन सा स्पोर्ट्स पसंद आता है? रेसिंग। रेसिंग, गुड। तो रेसिंग में आपका आइडल कौन है? आप किसको फॉलो करते हो? किसकी तरह बनना चाहते हो? कोई नाम है? कोई बात नहीं। तो ये हैं अयान, छोटे से हैं, क्लास 5th में पढ़ते हैं, लेकिन आजकल सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहे हैं। लेकिन वो तस्वीर ऐसी है कि उस तस्वीर में कोई नहीं चाहेगा कि ऐसी तस्वीर में कोई वायरल हो, ऐसी तस्वीर में किसी को लोग पहचाने और ऐसी तस्वीर में वो याद रखा जाए, क्योंकि वो तस्वीर दर्द से भरी हुई है। वो तस्वीर इस छोटे से अयान के मामू की है, जो उसने आखिरी विदाई दी अपने मामू को, उस दिन की तस्वीर है। लेकिन आप जानते हो कि जब इतने सारे लोग आपको देख रहे हैं तो उसमें एक अच्छी बात क्या है? आपको इतने सारे लोग दुआएं दे रहे हैं। पता है, आपके आंसू हैं ना, वो बहुत सारे लोगों को अंदर से रुला रहे हैं, बहुत सारे लोगों को। हम जैसे लोग जब देखते हैं ना उस तस्वीर को तो कलेजा फट जाता है, लगता है कितना छोटा सा बच्चा है ना। सब हमेशा खुश रहो, हमेशा अच्छे से रहो, खूब पढ़ो लिखो, बड़े आदमी बनो। बाय करोगे? बाय। उधर देख के करो। बाय।
मुझे पता है कि आप सबकी दुआएं इनके लिए होंगी वो तस्वीर देखने के बाद कि बहुत तरक्की करें और अपने मामू का और अपने सभी घर वालों का, अपने सभी परिवार वालों का सपना पूरा करें। दिल्ली दंगे में जिन 42 लोगों की जान गई उनमें ब्रजपुरे के जाकिर भी हैं। पेशे से वेल्डर जाकिर नमाज पढ़ने के लिए निकले थे, लेकिन घर वापस नहीं लौटे। जाकिर के घर में 2 छोटी छोटी बेटियां हैं, 4 बहनें हैं। पिता का पहले ही इंतकाल हो चुका है। जाकिर के जाने के बाद परिवार टूट चुका है। जाकिर की फैमिली का दर्द बांटने उनके घर गई हमारी संवाददाता सुरभि शर्मा। ओल्ड मुस्तफ़ाबाद हम आ पहुंचे हैं और जाकिर के घर हम जा रहे हैं। 27 साल के जाकिर अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन छोटी छोटी बेटियां उनकी 2 हैं। 5 साल की एक बेटी और 3 साल के बच्चे, ये दोनों उनकी छोटी बेटियां हैं। और जाकिर घर से तो ये कहकर निकले थे कि वो नमाज अता करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन बाहर जिस तरह से माहौल ख़राब था उसके बाद वो घर वापस नहीं लौट सके। क्या हुआ था जाकिर के साथ, कौन कौन है उनके परिवार में, उनकी वहाँ से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी तक जो हमें पता लगा है कि उनकी बहनें हैं, उनकी बीवी के साथ ये 2 छोटे बच्चे हैं, पिता उनके नहीं हैं। लेकिन अब परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है कि अब आगे उनका कौन सहारा होगा। परिवार वालों से हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। उनकी पत्नी इस वक्त हमारे साथ है। हालांकि सुध-बुध वो अपनी खो चुकी हैं। परिवार का हर सदस्य इस वक्त दुखी है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि अगर वो हमसे बात कर सकें। आप ठीक हैं मुस्कान? मुस्कान, मम्मी इसका बात नहीं करी जा रही। मुस्कान, नहीं, हम समझ सकते हैं मुस्कान। हम सिर्फ आपका दर्द बांटने आए हैं। हम आपके दुख को कम नहीं कर सकते, हम जानते हैं। बोला जा रहा है, इंसान ज़्यादा हो। संभालिए, आपकी 2 बेटियां हैं, उनका भी तो ख्याल रखना है ना। संभालने वाले तो रहे नहीं। संभालिए अपने आप, हिम्मत बांधिए, हिम्मत बांधिए। बात हुई थी आपकी उनसे जब वो निकले घर से? आप उनके साथ थी? नहीं तो थी। संभालिए अपने आप को मुस्कान। हाँ, मैं चाहती। क्या बात हुई घर थी? पे नमाज पढ़ने गए थे। फिर अभी आ रहा हूँ 10 मिनट में, नमाज पढ़ के आए नहीं। नमाज पढ़ने कैसे गया था? नमाज पढ़ने जा रहे हैं, वापस नहीं आए। मतलब वो ऐसा इंसान था, वो घर में बैठने वाला ही नहीं था, वो दूसरों की मदद करने वाला था। उसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, सिर्फ खुदा की इबादत में रहा। वो गलत बोलते भी नहीं थे किसी को, बस वो जिंदगी बीत गई, कभी किसी को उन्होंने ऐसी बात भी नहीं बोली कि इतनी सी भी ठेस पहुंचाई हो उन्होंने कभी। बच्चों को बचा रहे थे, बहुत ज्यादा सबकी भलाई में लगा रहा था। हमेशा सबका अच्छा ही चाहते थे वो, कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। कोई ना बुरा कहता भी था तो कहते थे कोई बात नहीं, बस उसका निकलते हुए गोली। मुझसे भी कहते थे मुस्कान, जरूरी नहीं है कोई बुरा करे तो वो बुरा ही हो, जरूरी नहीं है, किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए, किसी को भी नहीं। कोई तुम्हारे साथ गलत करे तब भी उसे अच्छा ही करो उसके साथ। वो गलत कर रहा है तो हम भी गलत करें उसके साथ, उसका पलट के जवाब मत दो। उनकी मदद करने की कोशिश करो, ताकि ऊपर वाला देख रहा है, कोई नहीं देख रहा, ऊपर वाला तो देख रहा है ना। अब ये माँ है, ये इसके 2 बच्चे हैं, बहन है, छोटे छोटे भाई भी हैं। जैसे वो सबके साथ लगा ना, इनके साथ कोई लगने वाला नहीं है। वो बच्चों को बचा रहा था, मस्जिद में से नमाज पढ़कर उसको गोली मार दी। उसके सीने उन्हें पता लगा कि वहाँ हालात खराब हो गए थे? वो पता था, नहीं पता कुछ भी। नमाज पढ़ने गए थे, अचानक से पता नहीं क्या क्या हुआ। वहाँ पे बता रहे, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, हमें तो पता ही नहीं। एकदम से आ गए, इतनी भीड़ थी नहीं कि उनके निकलते ही एकदम से ही आ गए सब। एकदम ही सब जगह भीड़ हो गई, सब जगह इस तरह से घिर गए कि फिर अपने आप को बचाते कि दूसरों को। उसने अपने आप को नहीं बचाया, उसने दूसरों को बचाया, बच्चों को बचाया, ताकि अपने घर सुरक्षित पहुंच जाए। लेकिन अपने आप को कभी नहीं देखा, अपने आप को बचाता तो वो हमारे बीच होता, लेकिन उसने अपने आप को बचाया नहीं। उसने अपने बच्चों का मुंह तक नहीं देखा, दूसरों के बच्चों को बचाने के चक्कर में। बताया
किस हालत में उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, कुछ पता लग पाया? तो उनको अस्पताल पहुंचाया ना, थोड़ी सांस थी, लेकिन अगर उसके अंदर जहर फैल गया ना गोली का तो सांस नहीं, फिर बचा ही नहीं, फिर नहीं बचा, वो खत्म हो गया। जब उसने 3 गोली मारी ना, वो जब ही खत्म हो गया था। 3 और एक यहाँ मारी और सिर फाड़ दिया उसका, उंगली काट दी, उंगली पे मारी तो जब ही खत्म हो गया। सांस नहीं थी उसमें और एकदम सारे अस्पताल सब बंद थे। लेकर गए, बस एक छोटा सा मिला, वहाँ पट्टी वट्टी बांध दी उसका, हाथ में उंगली कट गई उसकी। जब 3 गोली लगेंगी, उंगली कट गई, सिर में लगी तो उसमें सांस कहाँ से रहेगी? जब 3 गोली लगी उसका, सिर में लगी और उंगली कट गई तो फिर सांस कहाँ से रहेगी? खत्म। जब ही एक लड़का आया तो कहने के लिए कि तुम्हारे लड़के को चोट लग गई, अस्पताल में पड़ा। तो मैंने सुना नहीं, मैं नमाज पढ़ कर जैसे ही निकली, मैंने फिर पूछा उनका क्या हुआ, कह लगे तुम्हारे लड़के को चोट लग गई, हमने महर में डाल रखा उसे। फिर मैं जब भी चली गई, भागी उसके पास, जाके देखो तो वहीं पड़ा हुआ, वो बेंच पे लेटा हुआ। जब ही खत्म हो गया ना? हाँ, जब भी ख़त्म था। मुझे नहीं पता, मैं देख रही थी ऐसे मुँह पे हाथ फेर कर, तो उसमें कुछ था ही नहीं। मैं खड़ी रही वहाँ पे कितनी देर तक। उसने कुछ करा तो गोली मार दी। कुछ भी नहीं करा, मेरे बच्चा तो बच्चों को ही बचा रहा था। आपसे कुछ कह के निकले थे घर से? उससे कुछ नहीं कह कर निकले। वो बाहर ही था, जब यहाँ धरने पे बैठे थे तो वो तो वहीं था। अम्मी भी हमारी और मेरा भैया भी, वो नमाज पढ़ी और वहाँ पर चला गया। रात भर घर में नहीं रुका, बस ऐसे ही चक्कर लगाता रहा अपनी गली के, रोड के, सड़क के, सबके। बस ऐसे ही था कि हाँ कोई किसी को नुकसान ना हो, सबको बचाने के चक्कर में था वो। उसने कभी किसी का बुरा नहीं करा और ऊपर भी गया है तो उसका भी कुछ बुरा नहीं होगा, क्योंकि अपनी मौत मरा ही नहीं है। इन लोगों ने गोली मारी है उसे, तभी तो मरा है वो, अपनी मौत नहीं मरा है वो। आप लोगों को पता लग पाया था कि उस वक्त वहाँ पर माहौल क्या था, किस तरफ से लोग इकट्ठा हो रहे थे? न्यूज़ में देखा था कि वहाँ पे लड़ाई छिड़ गई है, क्योंकि ये लोग बैठे थे धरने पे, तो तभी हम आए थे यहाँ पे। पता नहीं था लड़ाई उसे एकदम से फैली है। गए थे हम भी यहाँ से हो गए, लेकिन ये एकदम से ही फैली है लड़ाई। उसे नहीं पता था कि इतना माहौल बिगड़ जाएगा। छोटी बहन है उनकी? मिली थी उस दिन आप उनसे? आप यहाँ नहीं थे? उसको पता चला तो ये बहुत रोई। क्या नाम है आपका? आयशा। 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 और आपका क्या नाम है? आफिया। आफिया। कितने साल की हो आप? कितने साल की हो? 3.5 साल की। और आप कितने साल के हो? 8 साल की। पढ़ते हो? कौन सी क्लास में हो आप? फर्स्ट में। क्या बनना चाहते हो? पापा को कहते थे क्या बनना है बड़े होके? आलिमा। आलिमा। हंसते नहीं बेटा, हंसते नहीं। आलिमा। अब्बू से कुछ बात होती थी आपकी? खिलाते थे? आते बिठाते थे, उसको पढ़ाते थे घर में। क्या कराते थे? पढ़ाते थे? सिपारा। दोनों ये तो उसी के कायदा। क्या सिखाते थे? राइटिंग और ट्यूशन भी पढ़ाते थे, वो घर पे भी पढ़ाते थे, बाहर भी पढ़ती थी। अभी भी अच्छे से पढ़ना, ठीक है ना? अब्बू जहाँ होंगे खुश होंगे फिर, है ना? जाकिर का परिवार, बहनें अपना दर्द तो बयां कर रही हैं, लेकिन उसकी छोटी छोटी बच्चियों को भी संभालने की कोशिश कर रही हैं। इंतज़ार है, 4 दिन हो चुके हैं, उनका भाई खत्म हो चुका है। पत्नी को इंतज़ार है, कह रही हैं आखिरी बार अपने पति को देखना चाहती हूँ। अब बहनें हैं, छोटी बहन है, बड़ी बहन है। बड़ी बहन कह रही है अस्पताल गई, देखा किस हालत में थे, कैसे सर पर लगी, कैसे हाथ को काट दिया गया। संभालने का परिवार अपने आप को कोशिश कर रहा है, लेकिन 4 दिन हो चुके हैं, अभी तक नहीं देख पाए। अभी तक जाकिर घर नहीं आ पाया कि उसे आखिरी बार घर से विदा करते। कैमरामैन शिशिर के साथ सुरभि शर्मा, इंडिया टीवी, दिल्ली। दंगों में उजड़े कुछ परिवारों का दर्द आपने देखा, और भी परिवारों का दर्द हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद दिखाएंगे कहां तक पहुंची दिल्ली दंगों की इन्वेस्टिगेशन।